दोस्तों, कुछ समय पहले पूजा पाल ने अपनी जान का खतरा होने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया था और इस आरोप का जवाब अखिलेश यादव ने दे दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त महिमा मौजूद हैं। महिमा, पूजा पाल ने के आरोपों का अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है? बिल्कुल, पूजा पाल जो लगातार आरोप लगा रही है, इन पर अखिलेश यादव ने जवाब तो दिया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाल ये आरोप लगा क्यों रही हैं। बार बार अगर आप देखें तो एक के बाद एक जब से उन्हें पार्टी से निकाला गया है, उसके बाद से वो लगातार कभी अखिलेश यादव को लेकर कुछ बोलती हैं, कभी समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ बोलती, कभी उनके विचारों को लेकर कुछ बोलने लगती हैं। और अब तो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये लगा दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि अगर उन्हें ऐसी आशंका है कि उनके पति की तरह भी उनकी भी हत्या कराई जा सकती है, और इसका जिम्मेदार उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बताया। अब लेकिन सवाल ये है कि जब वो विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी के तारीफों के पुल बांधती हैं, इसके बाद वो सीएम आवास पर जाकर उनसे मिलती हैं, इसके बाद भी वो ये कह रही हैं कि उन्हें खतरा हो सकता है। ये बात उन्हें सबसे पहले हत्या हो सकती है, ये बात उन्हें सबसे पहले सीएम को कहनी चाहिए। अगर इतनी ही ज़्यादा खतरे की बात है तो ये बात तो अखिलेश यादव ने कही, लेकिन अखिलेश यादव का सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जो उन्होंने पूजा पाल को लेकर दिया है। जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि पूजा पाल को अगर ऐसा कुछ लगता है तो सबसे पहले तो वो इसके बारे में जो जानकारी है दें। अगर उन्हें सच में सीरियसली ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो पहली बात तो उन्होंने ये भी कही कि भाई, कल को अगर बीजेपी वाले उनके साथ कुछ करवा देते हैं तो हम जेल चले जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए खास तौर से एक लेटर भी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्हें लिख दिया है और कह दिया है कि हम यहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं रखते, इस वजह से हम एक लेटर दिल्ली भी भेज रहे हैं ताकि कल को अगर कुछ हो तो हमारे ऊपर नाम ना आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूजा पाल लगातार ये जो बयानबाजी कर रही है, इसको लेकर भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अलग अलग टाइम पर ये बात कह चुकी हैं कि वो किसके बलबूते पर ये बयानबाजी कर रही हैं, किसके कहने पर ये बयानबाजी कर रही हैं, ये पता चल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूजा पाल पर जो क्रॉस वोटिंग का जब से आरोप था 2022 से, तब से ही उनके ऊपर ये था कि भाई वो समाजवादी पार्टी से इतर बीजेपी की विचारधारा रखने लगी हैं, उनसे मिलने जुलने लगी हैं। इस वजह से ही जो सवाल जवाब है वो होने लगे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऑब्जर्व कर रही थी, वो देख रही थी कि भाई चलो ठीक है, देखते हैं कल तक ये क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन फिर जब वो विधानसभा में खड़े होकर सीधे मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगती हैं, तब ये होता है कि भाई अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। अब पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर आप पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बात करेंगी, क्योंकि पहले क्या था कि वो पर्दे के पीछे से होकर ये सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन अब जब वो सामने खड़े होकर नेशनल टेलीविजन पर अगर कहें तो वो सारी बातें बोलती हैं, तो जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी अपने साथ क्यों ही रखेगी। और ये बात सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की इस वजह से उन्हें निकाला गया, बल्कि एक विपक्ष के नेता होने के बाद भी अगर आप ऐसी तारीफ करते हैं तो जाहिर तौर से जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी से जुड़े लोग हैं, पार्टी को जो पसंद करते हैं, वो तो सवाल उठाएंगे कि भाई आपने अभी तक इनको पार्टी में क्यों रखा है, जब ये खुले तौर पर जो दूसरी पार्टी है उनकी विचारधारा रखती हैं, उनको पसंद करती हैं, तो आप इन्हें पार्टी में क्यों रखें। इस वजह से उसी टाइम पर समाजवादी पार्टी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है। इसके बाद पूजा पाल की बयानबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। जबकि अभी जो उन्होंने, जब अखिलेश यादव का ये बयान सामने आता है, जब वो कहते हैं कि आपको कहना चाहिए और बीजेपी ऐसा करा सकती है, ये जो उनके बयान थे, इसके बाद पूजा पाल फिर से एक ट्वीट करती हैं, 2 पन्ने का फिर से वो एक लेटर पोस्ट करती है। इससे पहले भी उन्होंने जब हत्या का आरोप लगाया था तब भी 2 पन्ने का एक लेटर पोस्ट किया था। इस बार भी वो एक लेटर पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि ये अतीक अहमद के परिवार को बचाना चाहते हैं और उन्हें बचाने के लिए ही इन्होंने हमें पार्टी से निकाला है। लेकिन एक बार भी ना ही अखिलेश यादव ने, ना ही समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद का नाम लिया, ना ही किसी और का भी नाम लिया, उससे सबसे जुड़े किसी का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। हर बार जो सवाल हुए, जो जवाब हुए, उन्होंने यही कहा। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि अब तो भाई रास्ता साफ हो गया, बीजेपी को इन्हें टिकट दे देनी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन पूजा पाल
उनकी बातों को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बता के अलग ही अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने अब जवाब दे दिया है और जाहिर तौर से ये जवाब उनको चुभेगा भी और बीजेपी को भी ये जवाब चुभने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कल को अगर बीजेपी कुछ करा देती है तो हम जेल चले जाएंगे और ये बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से ही एक लेटर भी उन्होंने अब सीधे अमित शाह तक भेजा है। अब देखना होगा कि आगे इस पर कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूजा पाल के इन तमाम आरोपों का जवाब दिया है, इसमें अखिलेश यादव ने एक बार भी पूजा पाल का नाम नहीं लिया, उनके नाम का बिना जिक्र किए सिर्फ इशारों में ये बताया कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो इसका आरोप हमारे पास आएगा। अखिलेश यादव खुद इस बात को कहते हैं कि अगर उन्हें डर है कि उनकी जान को खतरा है या उनको किसी तरीके का कोई खतरा है तो इसको लेकर के वो बात करें, क्योंकि जाहिर तौर पर पूजा पाल ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है उसके बाद भी अगर उनकी जान को खतरा जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये बेहद सोचने वाली बात है। फिलहाल देखने वाला बात होगी कि अब इस मामले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, पूजा पाल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं, वो और कितना आगे खिंचता है। और जैसा अखिलेश ने कहा कि उन्हें पता है कि वो ये जो बयानबाजियां कर रही हैं वो किसके इशारे पर कर रही हैं, इसको लेकर के तमाम आगे क्या चीज़ें सामने आती हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी महिमा ने साझा की। मैं हूँ आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप भारत एक सोच को देखते रहिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए।